अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला झंग के कौमी असम्बली के 3 हलकों जो कि NA 108, 109 और NA 110 पे मुश्तमिल है। कौमी असम्बली के ये तीनों हलके 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने जीते थे, जबकि मुस्लिम लीग नून यहाँ बहुत कमज़ोर पोजीशन में नज़र आई थी 2018 के इंतखाबात में। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं, कौन कौन सी सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं, ये इसका तजिया करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज हम ज़िला झंग के कौमी असम्बली के जो 3 हलके हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला हल्का है NA 108 झंग 1। ये तहसील 18 हज़ारी और तहसील झंग के कुछ इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। ज़्यादा हिस्सा इसमें तहसील 18 हज़ारी का है। यहाँ से 2 गद्दी नशीनों के दरमियान मुकाबला है। मखदूम फैसल सालेह हयात जो शाह जीवना की के गद्दी नशीन है दरबार के, और उनका मुकाबला है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साहबजादा महबूब सुल्तान, जिनका ताल्लुक हज़रत सुल्तान बाहू की के दरबार से, उनके गद्दी नशीन ख़ानदान से। पिछले इलेक्शन में साहबजादा महबूब सुल्तान ने शिकस्त दी थी फैसल सालेह हयात को महज चंद सौ वोटों से। कुछ 700 या 600 का फ़र्क था। दोनों उम्मीदवारों ने 1,06,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। अमूमी तासुर यह है कि मखदूम फैसल सालेह हयात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे, वो जीत गए थे इलेक्शन, लेकिन उनको हरा दिया गया था नताइज में। और जब रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी थी तो रिकाउंटिंग हो रही थी, जिसमें जो PTI के उम्मीदवार थे उनके वोट कम हो रहे थे। तो फिर अचानक उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब नसार जो हैं वो तशरीफ़ ले आए, PTI के जो उम्मीदवार थे उनके घर पे खाना खाया, जिसके बाद वो गिनती रुक गई और आज तक रुकी हुई है। तो इस सब के नतीजे में साहबजादा महबूब सुल्तान जो हैं वो जीतने में कामयाब हुए थे। अब इस दफ़ा जो सूरत हाल है वो ये है कि मखदूम फैसल सालेह हयात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं और अब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन में अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि मखदूम फैसल सालेह हयात की पोजीशन इस हल्के में बाकी उम्मीदवारों से बेहतर नजर आ रही है। उनके मुकाबले में एक बार फिर जो है साहबजादा महबूब सुल्तान होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, लेकिन अब मतलूबा सहूलत उनको मुयसर नहीं है। अब वो उस जिस तरह से उनकी फेवर हुई थी, जिस तरह से उनकी मदद हुई थी, अब वो मदद उनको मुयसर नहीं है। तो इसलिए मखदूम फैसल सालेह हयात उनके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं इस वक्त। इसके अलावा एक तीसरे उम्मीदवार हैं, पिछली दफ़ा उनकी साहबजादी ने इलेक्शन लड़ा था, 65,000 वोट लिया था। वो हैं इफ्तिखार बलोच जो साबिक MP हैं। वो भी यहाँ से मजबूत उम्मीदवार हैं, और अगर वो 65,000 वोट जो पिछली दफ़ा उनकी साहबजादी ने लिए थे उसको अगर वो 70 या 80,000 में कन्वर्ट करते हैं तो फिर बहुत करीबी मुकाबला हो जाएगा। और अब ये देखना होगा कि वोटर टर्नआउट क्या होता है और किस तरह से, क्योंकि यहाँ सियासी जमातों का भी वोट बैंक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ दरअसल धड़े इलेक्शन लड़ते हैं, जो मकामी धड़े हैं। मखदूम फैसल सालेह हयात का अपना धड़ा है, साहबजादा महबूब सुल्तान का अपना धड़ा है, इफ्तिखार बलोच का अपना धड़ा है। तो ये धड़ों का मुकाबला होगा, जहाँ पार्टी वोट भी कहीं कहीं पे जो है वो काम आएगा, लेकिन अब ज़्यादा जो होगा वोट जो पड़ेंगे या वोटर्स जो निकलेंगे घरों से या निकाले जाएंगे, तो वो धड़ों का, बरादरियों का ये जो वोट बैंक है ये ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है इस हल्के के अंदर। और यहाँ जैसे मैंने पहले कहा कि मखदूम फैसल सालेह हयात की पोजीशन इस वक्त तक मजबूत नज़र आती है। अब हम बढ़ते हैं NA 109 झंग 2। ये हल्का जो है वो शहर का हल्का है। यहाँ एक सूबाई असम्बली का हल्का पूरे शहर का है, जबकि एक सूबाई असम्बली का हल्का जो है वो देही इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है, मुज़ाफ़ाती इलाकों पे और देही इलाकों पे मुश्तमिल है। यहाँ से मुसलसल 3 इलेक्शन जीत चुकी हैं गुलाम बीबी भरवाना, 2008 में काफ लीग के टिकट पे, 2013 में नून लीग के टिकट पे, 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पे। इस दफ़ा अभी तक वाज़ेह नहीं है कि क्या वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगी या वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी।
अभी चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। 13 जनवरी को जब निशान अलाट होंगे तो पता चल जाएगा। दूसरे जो मजबूत उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के हल्के से, वो हैं शेख वकास अकरम। ये 2008 में काफ लीग के टिकट पे जीते थे। उसके बाद फिर ये नून लीग में शामिल हो गए, इलेक्शन ही लड़ा। इनके वालिद ने इलेक्शन लड़ा शेख अकरम ने, वो 2013 में नून लीग के टिकट पे इस हल्के से कामयाब हुए थे। तो अब देखना ये है कि क्या वो दोबारा जो है शेख वकास अकरम वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर उनको टिकट अगर मिल गया तो वो मजबूत उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वैसे भी उनका ज़ाती वोट बैंक भी है और तहरीक इंसाफ का शहर जंग शहर में अच्छा खासा वोट बैंक है। वो इकट्ठा हो जाएगा तो उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा बाकी उम्मीदवारों पे। यहाँ दो और ताकतवर उम्मीदवार भी हैं। एक तो मौलाना अहमद अली लुधियानवी हैं, जिनका जमात अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है, वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी यहाँ 60,000 से ऊपर वोट लिया था पिछले इलेक्शन में। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के यहाँ उम्मीदवार हैं शेख याकूब। वो MPA के तौर पर तो एक मजबूत उम्मीदवार समझे जाते हैं। MNA के इलेक्शन में किस हद तक वो मजबूत कारकर्दगी दिखाते हैं, ये भी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान मुकाबला है। अगर PTI का टिकट मिल गया शेख वकास अकरम को तो उनके जीतने के इम्कानात हैं। अगर गुलाम बीबी परवाना को टिकट मिल गया तो फिर उनके इस हल्के से जीतने के इम्कानात मौजूद हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे हल्के की तरफ। ये है NA 110 जंग 3। ये तहसील शोटकोट के ऊपर मुश्तमिल कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर साहबजादा अमीर सुल्तान जीते थे। इनका ताल्लुक भी सुल्तान बाहू दरबार से है और ये जीत गए थे। और यहाँ पे जो है वो इनका मुकाबला होगा आसफ मौविया, जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं। इनका ताल्लुक वैसे राय हक पार्टी से है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर उम्मीदवार हैं। इसी तरह बाबर सियाल जो हैं वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। ये नजफ सियाल के साहबजादे हैं। नजफ सियाल ने 2013 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की साइमा अख्तर बरवाना को शिकस्त दी थी। साइमा अख्तर बरवाना भी मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो यहाँ 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। चारों के दरमियान काफ़ी कांटे का मुकाबला होगा। अगर आसफ या माविया मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं तो वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे इस हल्के के अंदर इमर्ज करेंगे। तो ये जो NA 110 है, ये जैसे मैंने कहा 2013 में नजफ अब्बास सियाल जीते थे, 2018 में यहाँ से तहरीक इंसाफ जीती थी। अब ये देखना है 2008 में यहाँ से साइमा अख्तर बरवाना जीती थी। तो अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो किसको मिलता है। साइमा अख्तर बरवाना लेती हैं या वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ती हैं। और मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए 2 बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, बाबर खान सियाल और आसफ माविया। अब ये देखना है कि कौन यहाँ से किसको मुस्लिम लीग नून यहाँ से मैदान में उतारती है और कौन आज़ाद हैसियत से मैदान में जो है वो मौजूद रहते हैं। तो ये सूरत हाल है अब तक की जंग के अंदर। तीनों हलकों में इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून को मजबूत उम्मीदवार मुयसर है, ख़ासतौर पर 2 हलकों में NA 108 और NA 110। NA 109 में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन उनकी नहीं नज़र आती। अब देखना ये होगा कि अगर गुलाम बीबी परवाना और शेख वकास अकरम आपस में लड़ते हैं और उनका वोट तकसीम होता है तो फिर कौन उससे मौलाना अहमद अली लुधियानवी फ़ायदा उठाते हैं या शेख याकूब जो हैं वो यहाँ से शहर के हल्के से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह दिलचस्प मुकाबले मुतवक्को हैं सूबाई असम्बली के इलेक्शंस के ऊपर भी, सूबाई असम्बली की सीटों के ऊपर भी। तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार जो बाई इलेक्शंस भी जीते थे 2 यहाँ से जंग से, वो दोनों तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून के जो मजबूत उम्मीदवार हैं क्या वो कम बैक करते हैं या तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो दोबारा से मैदान मारते हैं। इसका फैसला तो 8 फरवरी को इन हलकों के जो वोटर्स हैं वो करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है जंग की वो यही नज़र आती है कि 2 हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की पोजीशन बेहतर नज़र आती है, जबकि एक हल्के में तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो बेहतर है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।